हम यूनिट 8 कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली ये वाला पार्ट जो आता है फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, कि फैमिली का जो इम्पैक्ट है बच्चों पे किस तरीके से पड़ता है, उनके एजुकेशन पे किस तरीके से पड़ता है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चे के एजुकेशन में। तो आपको लगेगा कि सिर्फ इसी पार्ट से लिखना है, बट ऐसी बात नहीं है। इस वाले पार्ट से तो लिखना ही लिखना है। सोशल क्लास सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन से भी लिखना है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट से भी लिखना है, एंड सोशल क्लास एंड एजुकेशन से भी लिखना है। इवन पीयर ग्रुप एंड सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें। अगर जेंडर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है कि जेंडर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, तो ये दोनों, तो ये कास्ट पे भी कई बार आ जाता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देती हूँ। तो आप इसको एक्चुअली जो स्टार भी नहीं बन रहा मेरे से एक्चुअली जो एजुकेशन का पेपर है वो काफ़ी, मैं कह सकती हूँ इंटरेस्टिंग पेपर है, क्योंकि ये पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत डाइवर्स आते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बोलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कह रही हूँ कि पूरा बुक इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, जो पहला वाला बुक है उसमें काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन आते हैं, और सेकेंड बुक से कुछ मतलब थोड़े बेटर, मतलब थोड़े इजी कुछ ही चैप्टर्स जो सेकंड बुक है उसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट बुक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समटाइम्स। ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सेकंड चैप्टर को सेकंड बुक पढ़ना नहीं है, बिकॉज इग्नू में ए बी करके डिवाइडेड होता है, और ए में क्वेश्चन आते हैं उसको आपको ए का भी एक करना होता है, मतलब 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और बी पार्ट का भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। तो बी में यूजुअली यही होता है कि वो सेकंड बुक से आता है, और ए वाला पार्ट में फर्स्ट बुक से यूजुअली, बट कई बार वो लोग मिक्स करके भी दे देते हैं। तो एक्चुअली दोनों बुक ही इंपॉर्टेंट है, बट जो फर्स्ट बुक है उसमें चैप्टर्स जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और आपको वो आगे भी काम आएंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, सोशलाइजेशन पे मेरे 5 मिनट यूपीएससी वाले पे या 5 मिनट सोशोलॉजी वाले में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सा वीडियो होगा, और मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप मास्टर्स में तो सोशलाइजेशन समझते हैं, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सोशलाइजेशन जो है वो सोशोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा शब्द, और एक ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जो चलता रहता है थ्रू आउट, आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपका सोशलाइजेशन होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि हम एटीट्यूड, वैल्यूज़, एक्शंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर के हिसाब से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के हिसाब से, या जिस भी आप स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से आपका एटीट्यूड होगा, वैल्यूज़ होंगे। अब कहीं कहीं पैर छूने का होता है, अब तो ये रिलीजियस वैल्यू हो गया, बट मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर धर्म में हिंदू से बिलोंग करते हैं, आदाब करने का होता है, तो आप वो सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे? सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, क्योंकि आपके पेरेंट्स सिखाएंगे या आप देख देख के सीखेंगे। जैसे एस्किमो है, वहाँ के बच्चे हैं, वो जो रॉ पार्ट होता है एक्चुअली बर्ड्स एंड फिश का, यानी कच्चा जो मांस होता है या जो उनका ऑर्गन होता है वो खाते हैं, ठीक है। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन वहाँ के कल्चर में या वहाँ के सोशलाइजेशन में उन लोगों ने सीखा है, तो उनके लिए नॉर्मल है। उसके बाद जो चाइनीज़ बच्चे हैं, वो भी क्या करता है कि क्या करते हैं कि जो पिग्स होते हैं, तो सूअर जो जानवर होता है उसका पेट का जो हिस्सा होता है वो खाते हैं, ठीक है, पका के खाते हैं। इन पे तो कच्चा लिखा नहीं है। तो मतलब पिग्स काफ़ी पॉपुलरली चाइना, जापान, कोरिया में खाया जाता है, बट हमारे कल्चर में हम नहीं खाते। तो उनके लिए वो अच्छा है, टेस्टी है, बिकॉज उनका सोशलाइजेशन वैसे हुआ है। हमें अजीब लगेगा सुन के, क्योंकि हम नहीं खाते, तो ठीक है, सोशलाइजेशन यही करता है। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि सोशलाइजेशन जो है वो पूरी उम्र चलता है, और होता किससे? ह्यूमन इंटरैक्शन से। इंटरैक्शन जब करते हैं, बातचीत करते हैं या देखते हैं, समझते हैं, हम छोटे होने से ही, बचपन से हम सीखने लगते हैं। एंड क्या बोलते हैं, फैमिली जो होता है या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब जो होता है, जो मतलब हमारे आसपास लोग हैं, वो हमको मदद करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू हम सीखते भी हैं। और ये तो मतलब मान लीजिए फैमिली तो हो गया प्राइमरी, पहला जहाँ पे आपका सोशलाइजेशन शुरू होगा। बेस्ट फ्रेंड हो गया आपका पीयर ग्रुप, और टीचर्स और स्कूल जो हो गया वो आपका सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आप सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। स्कूल, फैमिली के बाद आप सीधे स्कूल में ही जाते हैं। और तीसरा आपका वर्क प्लेस पे होता है जब आप जॉब करते हैं। उसके अलावा भी हम कई जगह से सोशलाइजेशन होते हैं, जैसे स्ट्रीट पे लोगों को देख रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, सामान बिक रहा है, कैरेक्टर्स से जो हम मूवीज़ में देखते हैं, स्टोरीज़ में देखते हैं,
फ़िल्म, मैगज़ीन और बहुत सारे, आजकल तो इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है सोशलाइज़ेशन का। छोटे-छोटे बच्चे यूट्यूब देख के खाना खा रहे हैं, तो अलग ही मतलब दुनिया अब चल रही है, अब सोशलाइज़ेशन काफ़ी डिफरेंट हो गया है, ठीक है? तो जो सोशलाइज़ेशन है, अगर हम शॉर्ट में बात करें, सोशल लर्निंग प्रोसेस है। सोशल लर्निंग मतलब समाज में रहने के लिए एक उसका हिस्सा बनने का जो प्रोसेस है वो हम सीखते हैं। इसमें हम स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीज़ें सीखते हैं और इससे क्या होता है कि एक इंसान, एक बच्चा जो है वो समाज में किस प्रकार से रहना है वो सीख जाता है, ठीक है? एक समाज का एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकता है। कई बार रिस्पेक्टेड नहीं भी बनता, तो वो एक उसका वो सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस होता है जब वो नहीं बन पाता। उसके बाद अ, हर जो थिंकर्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट रूल है और फैमिलीज जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट क्या करती हैं मोटिवेशन करने में और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब ये होता है इसको ब्रेन से आप समझिए, ब्रेन या जो हम नॉर्मल हमारी स्किल्स नहीं होती पढ़ने की, लिखने की, सोचने की, जज करने की, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स में आती है। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है बट ये सब चीज़ें आती हैं। तो फैमिली कंट्रीब्यूट किस तरीके से करती है, जब बच्चा पैदा होता है और स्कूल जब तक नहीं जाता तो फैमिली में ही रहता है, तो बेसिक चीज़ें तो हम घर में ही सीखते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना है, ये सब चीज़ें। और हल्का फुल्का हम लिखना पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो जब वो स्कूल में मतलब जाता है, तो जो उसका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है स्कूल में उसका कैसा होगा, वो यही दर्शाता है या कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि उसका परिवार में किस तरीके से परवरिश हुआ है। हिंदी का शब्द जो है परवरिश ना, वो काफ़ी हद तक सोशलाइजेशन को हिंदी में दिखाने का काम करता है कि भाई इसकी परवरिश कैसी हुई। हम कई बार क्वेश्चन नहीं करते, तो परवरिश इज मोर लाइक सोशलाइजेशन, ठीक है? एकदम एग्जैक्टली मैं नहीं कह रही, पर इस शब्द में काफ़ी सोशलाइजेशन से मिलता जुलता है, ठीक है? एंड उसके बाद किस तरीके से बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करेगा, किस तरीके से अपना मतलब वो किस तरीके से पढ़ाई करेगा, टीचर्स के साथ बिहेव करेगा स्कूल में, मतलब उसका शुरुआती जो फेज़ होगा, वो काफ़ी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के परिवार से आता है और किस तरीके से परिवार में वो रहा है, ठीक है? तो आई होप कि बेसिक सोशलाइजेशन तो आप समझ गए। अब सोशलाइजेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन देख लेते हैं, यानी सोशलाइजेशन जो हो रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन में यानी सेकेंडरी एजुकेशन में यानी सेकेंडरी लेवल पे किस प्रकार से हो रहा है। घर पे तो प्राइमरी हमारा हो गया, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस रहा है यानी स्कूल्स में जा रहा है, तो किस तरीके से होता है, ठीक है? तो देखिए एजुकेशन में क्या होता है कि सिलेक्टिव लर्निंग होती है। सिलेक्टिव लर्निंग क्या होती है कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स, रूल्स, इस टाइप की चीज़ें सिखाते हैं। अब देखिए स्कूल में हम जा रहे हैं तो कुछ भी तो सिखाएंगे नहीं ना स्कूल में, घर पे तो हम हैं तो कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है? मम्मी पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं वो देख के सीख रहे हैं, खा कैसे रहे हैं। मान लीजिए कि वो बच्चा इस टाइप के घर में नहीं है जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अब अच्छा बुरा इन्वायरमेंट क्या होता है उसकी डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे, पर बहुत सामाजिक तत्व वहाँ पे नहीं है, असामाजिक तत्व है, ठीक है? असामाजिक तत्व जिसको नॉर्मल सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाएगा, तो बच्चा उसी तरीके से सीखेगा। लेकिन मतलब घर पे कुछ भी सीख सकता है, घर पे कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन स्कूल में आपको तो सिलेक्ट किया गया है ना कि भाई पहले आप किस तरीके से नॉर्मल बिहेव करना है, कि क्लास में आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं मे आई कम इन मैम, बैठ रहे हैं, टीचर स्कूल में आपको पैटर्न एकदम सिखाया जाएगा। टीचर आई तो आप उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे या जो भी टाइम हो रहा हो उसके हिसाब से बोलेंगे, क्लास में पूछ के घुसेंगे या प्रेयर करने जाएंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया क्या जाएगा, सब कुछ एकदम एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट है, ठीक है? तो यहाँ पे भी सोशलाइजेशन का मतलब बताया गया है कि कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग ऑफ अ सीरीज ऑफ रोल्स। अब देखिए रोल्स का मतलब क्या होता है, सोशियोलॉजी की जो ये सिंपल सिंपल टर्म्स है ना, आपको इन सब टर्म्स पे बहुत ज़्यादा अपना एक अ, जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपको बेसिक्स में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम वीडियोस बना देंगे। तो रोल्स क्या होते हैं सिंपली अगर समझे तो जीवन में हम कई प्रकार के रोल निभाएंगे। घर पे हम भले एक बच्चा हैं, किसी के लिए हम मतलब बेटा है, किसी के लिए हम ग्रैंडसन है, किसी के लिए हम फ्रेंड हैं, किसी के लिए स्टूडेंट है, तो ये सारे हमारे रोल्स हैं, ठीक है? तो जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है और एजुकेशन जो होता है वो हम देखते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए कि जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो अनकॉन्शियस और सब्जेक्टिव प्रोसेस है प्राइमरी और बेसिक इंस्टीट्यूशन में, लेकिन एजुकेशन में वो मतलब कॉन्शियस है। देखिए घर पे हम हैं तो जो भी कर रहे हैं, मैं जैसे स्टार्ट में ही आपको बताया कि घर पे हम कुछ भी कर रहे हैं कोई पैटर्न सेट नहीं है, तो अनकॉन्स अब
कोई खा रहा है और वो बहुत वियर्ड तरीके से खा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं खा रहा, फोक स्पून नहीं यूज़ कर रहा, प्लीज़ मेरे पे ऐसे कमेंट मत करिएगा कि मैं अजीब तरीके से बातें कर रही हूँ। एक बात बता रही हूँ, समटाइम्स हमारा हाथ भी गंदा होता है। वैसे हमारे कल्चर में हाथ से खाने को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, पर मान लेते हैं कि हाथ गंदा है और हम बच्चे को नहीं खिला सकते, कि उससे कोई दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए ठीक है, बिल्कुल मैं कल्चर का वो कुछ नहीं कर रही। तो बच्चा वही सीख जाएगा, वो अनकॉन्शियस वे में सीख रहा है, वो उतना उस पर दिमाग नहीं लगा। लेकिन जो स्कूल में सिखाया जाएगा, आपको ABCD लर्न करना है तो भैया आपको लर्न करना पड़ेगा और आप पूरा कॉन्शियस ब्रेन से करोगे। घर पे हमारे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कि फादर हैं, फादर अच्छे से बिहेव नहीं करते मदर के साथ, तो वो बच्चा देख के कहीं ना कहीं सीख जाएगा, भले उसको ध्यान से ना देख रहा हो या लर्न ना कर रहा हो जैसे स्कूल में कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करें, तो जो मतलब जब इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करें, तो जो हमारी लर्निंग होती थी ना और सोशलाइजेशन होती थी, वो फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं होती थी। स्कूल वगैरह का जो आइडिया है ना, वो काफ़ी बाद में आया है। हमारे देश में तो फिर भी गुरुकुल वगैरह का था, लेकिन बाहर के देशों में भी मतलब एजुकेशन जो सिस्टम पूरा ये स्कूल का सिस्टम आया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही आप मान के चलिए कि आ रहा है। पहले तो लोग बस सीख रहे थे इधर उधर से ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं था कि कॉलेज स्कूल नहीं थे, बट ज़्यादातर एजुकेशन जो होती थी वो ऐसे ही मतलब घर वगैरह में ही होती थी। और ज़्यादातर लोग जो थे वो काम करने के पार्टिसिपेट, मतलब जो भी काम, मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स किसान हैं, तो वो काम जो है ना किसानी का, उसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी से वो सीख रहे हैं कि भाई हाँ खेती कैसे की जाती है, रुपाई किस तरीके से होती है, और मतलब ज़मीन को किस तरीके से किस समय क्या बोया जाता है, ये सब फैमिली के बारे में, रिलीजन के बारे में, इस टाइप से। और इन समय पे जैसे मान लीजिए कि फैमिली पूरी गैदर हुई है, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, लाइक कि हाँ देखो ये ऐसे करना है। मान लीजिए कि नानियाँ आई हुई हैं, तो आपको कोई डिश बनाना सीखना है, कोई रेसिपी बनाना सीखना, तो बता देंगे कि भाई ये इंग्रेडिएंट पड़ता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी धर्म के बारे में भी। और कई बार जो था, बच्चे को कहीं पे भेज दिया जाता था, तो कोई मान लीजिए कि किसी की फैमिली में लोहे का काम होता है, चाहे नहीं भी होता है, पर वो अपने बच्चे को लोहे का काम सिखाना चाहता है, तो लोहे का जो काम कर रहा है उसके पास भेज देंगे, तो उसके साथ रह के वो सीख लेगा। अब अगर हम बात करें हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडस्ट्री शुरू हो गई, अब सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब जो था, इंडिविजुअल एक डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, स्कूल में हमारा एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, और एक बहुत ही लंबे टाइम से तक और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं। 12 साल तो आप स्कूल करते ही हैं, 3 साल ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल मास्टर्स हो गया, मतलब अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं 5 साल, चाहे 3 साल PhD कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा उम्र तक आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो और एक पर्टिकुलर वे में पढ़ते हैं। जितना आप पढ़ाई कर, मतलब स्टार्ट में आप जनरली एजुकेशन लेंगे, 10th तक आपका काफ़ी जनरल एजुकेशन होता है, जहाँ पे आप 5 से 7 सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब सारे मिक्सचर करके। लेकिन 11th 12th में क्या होता है, एकदम आप जो कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, या तो आर्ट्स चूज़ कर लेते हो, या तो कॉमर्स या साइंस। फिर उसके बाद भी जितनी आप पढ़ाई करते जाओगे, उतना ज़्यादा जो आपका वो है, क्या बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाएगा। ग्रेजुएशन में आप एक और ऑनर्स चूज़ कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी ऑनर्स कर लिया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया, कॉमर्स कर लिया, या साइंस के फील्ड में चले गए तो कुछ उसमें। फिर अगर आप मास्टर्स करते हो तो और आप स्पेशलाइज हो जाते हो, उस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स ले लेते हो। एंड अगर PhD इस टाइम पे सबसे बड़ी डिग्री या सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। और जितना आप डीप जाते जाओगे एजुकेशन में, मतलब जितनी बड़ी डिग्री लेते जाओगे, उतना स्मॉलर पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट को आप जानते होगे। यानी अगर आपने PhD कर ली तो आपको एकदम एक्सपर्ट समझा जाएगा, सब कुछ जानते हो आप उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, इस तरीके से। और एक इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी होता है, जिसमें सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज जो होती हैं वो इंटरेक्शंस के साथ, मतलब घर में परिवार में बातचीत और इस सब के साथ सिखाया जाता है। जो फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप क्या होता है, सेम उम्र के ऑलमोस्ट सेम टाइप की फैमिली वाले बच्चे जो दोस्त बनाते हैं ना, भाई 5 साल का बच्चा 5 साल के दोस्त के साथ घूम रहा है जो उसके आसपास का है। एंड अदर सोशल ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में जीते हैं। इनफॉर्मल कोई तरीका नहीं है, कोई सेट इंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं दिया जा रहा है, बस सीख रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई गेम सीख लिया हमने, या कुछ सीख लिया अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।